भुजिया, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहिए। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। नीतीश कुमार ने आज 7वीं मर्तबा बिहार के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। पटना राजभवन में गवर्नर फागू चौहान ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के कानून साज पार्टी के लीडर और नायब लीडर ने भी लिया हलफ। आज नेशनल प्रेस डे है। आज ही के दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तश्कील हुई थी। उसी के एजाज में यह दिन मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया वजीर इत्तलात व नशरियात ने इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्रामों में शिरकत की। महाराष्ट्र में आज से सभी मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। मंदिर में कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के सभी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए सभी बंदोबस्त भी किए गए हैं। बरेली में खुद कफील भारत स्कीम के तहत ख्वातीन को अवाम निज़ाम तकसीम की दुकानें अलॉट की गई हैं, जिन्हें वो कामयाबी से चला रही हैं। इससे राशन की तकसीम में हो रही गड़बड़ी पर भी रोक लगी है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। जनता दल यू सदर नीतीश कुमार ने आज शाम 7वीं मर्तबा वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर फागू चौहान ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके अलावा बीजेपी के कानून साज पार्टी के लीडर तारकिशोर प्रसाद और नायब लीडर रेणु देवी को भी ओहदे का हलफ दिलाया गया। इससे कबल कल पटना में हुई एनडीए कानून साज मजालिस की मीटिंग में नीतीश कुमार को लीडर मुंतखब किया गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार का वजीर आला बनने का रास्ता साफ हो गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वजीर आला की रहायशगाह पर एनडीए की मुआविन पार्टियों की मुश्तरका मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में नीतीश कुमार के साथ राजनाथ सिंह, पार्टी के इंतखाबी इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस, हम पार्टी के लीडर जितन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के लीडर मुकेश साहनी भी शामिल थे। मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने नीतीश को इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किए जाने का ऐलान किया था। एनडीए की मीटिंग में लीडर चुने जाने के बाद नीतीश कुमार गवर्नर हाउस गए और गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गवर्नर हाउस से निकलकर नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया था कि गवर्नर ने उन्हें वजीर आला नामजद किया है और बीजेपी मेंबरान असेंबली की मीटिंग में कटिहार से नौमुंतखब रुकन असेंबली तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी कानून साज मजालिस का लीडर मुंतखब किया गया है। बेतिया से चौथी मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुई रेणु देवी को बीजेपी मजालिस से कानून साज का नायब लीडर मुंतखब किया गया है। कानून साज मजालिस के लीडर तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी वो जरूर उसे पूरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत व कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर लोगों में से अब तक 82,49,589 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद सेहतयाबी की शरह 93.27% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.47% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,851 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।
नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नई सहूलियात से लैस इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया मुल्क में जमहूरियत को सिमत देती है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वबा के दौरान भी मीडिया ने सही मालूमात दस्तयाब कराई। इतना ही नहीं, मीडिया लोगों को ख्वांदा करने के साथ कोरोना से बचने के लिए बेदार भी करती रही। Greetings to all the media friends on the occasion of National Press Day. The press in India has always been in the vanguard of protecting and strengthening the foundations of democracy. A robust, free and vibrant media is as important as an independent judiciary in consolidating democracy and strengthening constitutional rule of law. उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मीडिया का किरदार अदलिया के मानिंद होता है। When the country came to a standstill in the wake of lockdown, it was the TV channels which provided the latest updates on the pandemic front. And more importantly, both print and TV channels have played an invaluable role in informing, in educating the masses, and creating awareness on the precautions to be taken to combat COVID-19. Conveying the right information at the right time is critical in such a situation. Right information at the right time. Especially when there is a plethora of fake news. People need to guard against unverified, unsubstantiated claims. Media has a huge role in educating the masses in this regard. कौमी यौम प्रेस के मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वेबिनार मुनक्किद किया, जिसमें मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आज़ादी जमहूरियत की रूह है। 25 जून 1975 का दिन नहीं भुलाया जा सकता। प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी। महाराष्ट्र में आज सभी मजहबी मकामात फिर से खोल दिए गए हैं। सुबह सिद्धि विनायक मंदिर में अकीदतमंदों ने दर्शन किए। मंदिर में कोविड से तहफ्फुज के सभी इंतजामात के साथ साथ भीड़ भाड़ रोकने के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे, ताकि अकीदतमंदों को कोई परेशानी ना हो। सभी मजहबी मकामात पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी किया गया है। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले में मशहूर तुलजा भावनी माता के दर्शन के लिए इंतजामिया ने मुफ्त पास का इंतजाम किया है। कोविड-19 ज़ाब्तों पर अमल करते हुए 500 अकीदतमंदों को मंदिर में दाखिला दिया जाएगा। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह की मजहबी रसूम या प्रोग्राम मुनाकिद नहीं किए जाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का इफ्तिताह किया। इसे सीमैप लखनऊ की तकनीकी ताउन से गोरखनाथ ज़री साइंस मरकज चेक जंगल कोड़िया के जरिए गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से तैयार किया गया है। इस मौके पर हिंदू सेवा आश्रम में मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाने की इस कोशिश से वेस्ट को वेल्थ में बदलने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तस्वुर को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यह ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की सिमत में भी एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में कहा गया है कि इस सरजमीन पर कुछ भी बेकार नहीं है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। जैसा नजरिया वैसा काम। बेकार फूलों से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने का यह काम मुस्बत सोच को फरोग देता है। वजीर आला ने कहा कि अब तक मंदिरों में चढ़ाए गए फूल फेंक दिए जाते थे या नदियों में बहा दिए जाते थे, इससे अकीदत को भी ठेस पहुंचती थी। गोरखनाथ ज़रई साइंस सेंटर और सीमैप ने इस फूलों को ख्वातीन की आमदनी का जरिया बना दिया है। उन्होंने कहा है कि इस काम में ग्रुपों के जरिए बड़ी तादाद में ख्वातीन को जोड़ा गया है। इससे ख्वातीन घर भरी काम करते हुए अच्छी आमदनी हासिल कर सकेंगी और खुद कफालत का रास्ता भी साफ होगा। ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी
महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं। एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। ये सब काम करना चाहते हैं। पहले बात कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी को हम सबका धन्यवाद, जो लॉकडाउन के समय में हम लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और हमारे घर में कोई काम नहीं है और हम लोग करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। KVK से हम लोग ट्रेनिंग ले करके योगी आदित्यनाथ के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है वो KVK में, इसलिए हम श्री योगी आदित्यनाथ को बहुत ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपने यहाँ पर कम से कम 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं अगरबत्ती का, जब से यहाँ से ट्रेनिंग ले करके गए हैं और सारे लोग मेरे यहाँ काम कर रही हैं। इससे सारे लोग स्वावलंबन बन रही हैं। इससे हम योगी आदित्यनाथ के और KVK वालों को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको गेहूँ का वो बीज दिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हमको धन्यवाद मिला। कितना फायदा होगा इससे? फायदा लगभग होगा हमको 1 एकड़ में 22 कुंटल गेहूँ। बरेली में ख्वातीन को खुद कफील बनाने की मुहिम के तहत जिले में राशन तकसीम का काम सौंपा गया है। जिले में ग्रुप की ख्वातीन ये काम कर रही हैं। गांव उठालियन में कृष्णा खुद इमदादी ग्रुप की ख्वातीन को यह काम दिया गया है। गांव के लोग ख्वातीन को तकसीम का काम दिए जाने से काफ़ी खुश हैं। ग्रुप की ख्वातीन राशन तकसीम से मुतालिक सारे काम खुद करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि ख्वातीन को तकसीम का काम मिलने से तकसीम में गड़बड़ी भी खत्म हो गई है। ख्वातीन भी इस काम से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि यह काम मिलने से वो खुद कफील हुई हैं और उन्हें किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग घर पे खाली रहते थे, अब हम लोगों को अच्छा लगता है काम करते हुए। क्या काम करते हैं? हम लोग ये बांटते हैं गल्ला। कैसे बांटते हैं? 1 यूनिट पे 5 किलो है। हाँ, जितने यूनिट होते हैं उतना गल्ला देते हैं। ये पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना, ये लोग कहीं और लेने जाते थे, फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत की तो ये हमें मिला यहाँ पे। अब यहाँ गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। यहाँ गल्ला बांटना मेरा काम है। यहाँ आकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। इतनी सारी स्त्रियों में बातचीत भी होती है, आती हैं। वहाँ वैसे दूर जाना पड़ता था गल्ला लेने, अब यहीं अपने गाँव में आकर गल्ला मतलब खुशी है मेरे लिए इस बात की। मोदी जी ने इतनी सुविधाएँ करी हैं। अब अच्छा हुआ है, बेरोजगार से रोजगार मिला है महिलाओं के लिए, और जो है गल्ला अच्छा मिलता है। पहले दूर था, वहाँ जाना पड़ता था, और जो समूह से गल्ला मिल रहा है, वितरण हो रहा है, खुशी बात है, अच्छा है, रोजगार मिला है। जिला कानपुर देहात में स्वच्छ भारत मिशन को गांव-गांव में अमली जामा पहनाने के लिए बनाए जा रहे कम्युनिटी बैतुल खला में सफाई के साथ उनके बेहतर रखरखाव और देखभाल के लिए अब हर गांव में खुद इमदादी ग्रुप की एक खातून को केयर टेकर के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है। गांव के कम्युनिटी बैतुल खला की देखभाल के लिए मुकर्ररा खुद इमदादी ग्रुप की खातून को इसके लिए 6,000 रुपये माहाना एजाजिया भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 3,000 रुपये बैतुल खला के इंतजामात के लिए भी मिलेंगे। कानपुर देहात के सभी ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी बैतुल खला की तामीर कराई जा रही है। तकरीबन 582 ग्राम पंचायतों में बैतुल खला की तामीर शुरू हो चुकी है। कम्युनिटी बैतुल खला में पानी की फराहमी के लिए रनिंग वाटर टैंक भी तामीर कराए जा रहे हैं। हम 14 महिलाएं हैं अपने ग्रुप में, और हमको काम मिला है ये शौचालय का, वो हम काम नित्य कर रहे हैं, और राशन वितरण का काम मिला है वो भी कर रहे हैं, और हमको अब काफ़ी आमदनी हो रही है रोज़ की। अब इस सरकार में हमको काफ़ी लाभ मिल रहा है, वैसे तो हमको कोई काम मिलता नहीं था। आकाश समूह सहायता के में जुड़े हैं
और हमारे पति मजदूर हैं। जब से समूह का काम किया है सही से मुझे लाभ हुई है और खर्चा सही से चला है। नाम सूलन है, हमारे आकाश समूह में जुड़े हैं और शौचालय को साफ सफाई को हमारा काम है। सवेरे 6 बजे खोलते हैं और शाम के 6 बजे बंद करते हैं। सब हमारा महीनवारी है 6,000 रुपया और 3,000 रुपया है कि देखभाल। मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम मांडा कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मेरी महिला जो है घर से है मिसिस, वो आकाश समूह से जुड़ी हुई हैं। इस लॉकडाउन के उपरांत कोई काम नहीं मिला, हमारी महिला को काम मिला इस समूह में, तो इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये सरकार अच्छा काम कर रही है। सामुदायिक शौचालय का बहुत एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर गांव पंचायत में, हमारे यहाँ टोटल 640 गांव पंचायत हैं, सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और स्वयं सहायता समूह को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा शासनादेश आया है जिसमें स्वयं सहायता समूह को सफाई रख रखाव के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें उनको 6,000 रुपये प्रति महीना के दर से पेमेंट मिलेगा और उनको साफ़ सफाई और रख रखाव रखना है। तो इस तरह हमने हर गाँव पंचायत में खुली बैठक करके स्वयं सहायता समूह को चयन किया है जो सामुदायिक शौचालय का मेंटेनेंस करेंगी। ये महिला शक्ति जो मिशन शक्ति चल रहा है उसके अंतर्गत भी उन महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा कि उनको समानता और सम्मान दोनों की भावना मिलेगी। वाराणसी में आज भैया दूज के मौके पर ख्वातीन ने अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए यम की पूजा की। ग्रुप में बैठकर उन्होंने अपने भाइयों की तवील उम्र के लिए गोवर्धन भगवान की पूजा कर दुआ की। वहीं शहर में मुख्तलिफ मकामात पर भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की गई। पहाड़िया में मंदिर के 7 मुख्तलिफ मकामात पर कायद से लोगों ने भी भगवान की पूजा की। इस मौके पर जलसों में भगवान चित्रगुप्त की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। चित्रगुप्त मंदिर में सुबह से ही कायद से लोग दर्शन कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये भाई दूज का त्यौहार है जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है और गोवर्धन बाबा के नाम से ये पूजा किया जाता है जिसमें कि गोवर्धन बाबा को चना और मिठाई का भोग लगाया जाता है और उसी से उनको टीका किया जाता है। उसके बाद फिर औरतें होती हैं वो अपने भाई को टीका करके मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी आयु की दुआ करती हैं। आयु जोड़ा जाता है। कायस्थ लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। हमने पहले घर में कथा की और चित्रगुप्त जी के फिर हवन किया और हमारे यहाँ आज मेन पूजा होती है कलम दवात की। चित्रगुप्त जी की पूजा में कलम दवात की पूजा होती है तो हमने अपने कलम दवात की पूजा भी की और फिर मंदिर आकर भगवान जी की चित्रगुप्त जी की पूजा की। अयोध्या में कदीम रवायत के मुताबिक सरयू किनारे जमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष के मौके पर आज रवायती तरीके से यम देवता का मेला लगा है, जहां सुबह से ही अकीदतमंद सरयू में स्नान कर लंबी उम्र की दुआ करते हुए यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां भैया दूज और यम देवता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है क्योंकि बहनें खास तौर पर अपने भाइयों की तवील उम्र के लिए यमराज की पूजा कर रही हैं। इसके बाद रवायत के मुताबिक भाई अपनी बहनों के घर खाने पहुंचते हैं तो बहनें भाई का टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की तमन्ना करती हैं। यहाँ आज के दिन जो है जो स्नान पूजन दर्शन यमराज जी महाराज के, यमराज जी को ही धर्मराज भी कहते हैं, उनको आज मृत्यु मतलब देवता से किसी प्रकार की भय नहीं होती है और लोग भयभीत ना हो। भगवान का नाम जप करने राम राम करने वाले को यमराज महाराज आरती उतारते हैं, उनके उधर लोग से जाते हैं तो अपार महिमा। ये त्रेताकालीन जगह है, कोई नवीन जगह नहीं है। ये आज यम द्वितीया है और जो मतलब है जमथरा जो है उनकी यमराज की बहन है। आज यमराज जो है अपनी बहन जमथरा के यहाँ आते हैं और मतलब कि आज के दिन वो शायद कोई काम नहीं करते हैं और प्राण नहीं लेते हैं। आज हम लोग मतलब कि अपने भाई के लिए व्रत हैं। आज भैया दूज भी मना रहे हैं। यहाँ पर जम द्वितीया का जो है मेला लगा हुआ है, यमराज जी की पूजा की जा रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। आज भैया दूज है और बहनें अपने भाई के लिए व्रत करती हैं, भैया दूज का पूजा करती हैं और भाइयों के लिए मनोकामना रखती कि भाई बहन की जोड़ी बनी रहे और इसीलिए ये नहान हो रहा है और भैया दूज का पूजा होगा और माता सबका कल्याण करें।
गुज़िश्ता बरसों की मानंद इस साल भी 16 नवंबर को जंग आज़ादी की अजीम खातून शहीद उदा देवी का यौम शहीद मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम लखनऊ के सिकंदरबाग चौराहे पर कायम जाबाज उदा देवी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाकर मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सदारत राम लखन पासी ने की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने उदा देवी की शख्सियत और जिंदगी पर रोशनी डाली। साथ ही साबिक मरकजी वजीर और पासी समाज के कौमी सरपरस्त रामविलास पासवान को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर खराज अक़ीदत पेश किया गया। वीरांगना उदा देवी पासी समाज की ऐसी हमारी कुल देवी हैं जिनके यादगार में हम उनके आदर्शों को संजो कर रखे हुए हैं। उनके बताए हुए देश प्रेम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमको किसी जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गरीबों की, उपेक्षितों की, वंचितों की, दलितों की इनकी सेवा करने का मात्र उद्देश्य है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन से बेपटरी हुए स्ट्रीट वेंडर की जिंदगी मुरादाबाद में एक बार फिर वजीर आजम के जरिए शुरू की गई पीएम वेंडर्स खुद कफील फंड स्कीम से पटरी पर लौट रही है। स्कीम के जरिए न सिर्फ उनके ख्वाबों की तामीर हासिल हो रही है, बल्कि स्कीम के तहत मिलने वाली 10,000 रुपए की रकम से उनका काम दोबारा शुरू हो गया है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर वजीर आजम की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका काम फिर से चलने की राह पर शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सब पीएम वेंडर्स खुद कफील फंड स्कीम के जरिए मुमकिन हो चुका है। जो 10,000 रुपये जो लोन दे रही है गवर्नमेंट मोदी की तरफ से, वो जो हमने 10,000 रुपये लिए हैं वो मुझे हैं कल मिल गए हैं मंगलवार में। ठीक है नहीं, अच्छी स्कीम है मोदी जी की, जो गरीब आदमी जो है अपना दोबारा से काम शुरू कर सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री जी के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब जो गरीब आदमी के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, मतलब दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। उनमें सर परेशानियाँ तो बहुत आई, लेकिन काम वाम बिल्कुल सब ठप हो गए। हमारे ठेलों का ही काम है सर हमारा। तो ये जो 10,000 का जो हमें लोन मिला है इस टाइम, ये हम लेके कुछ काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना तो हमारे पास तो पैसा सब कुछ ख़त्म था। ये मोदी जी की तरफ से है तो उन्हें धन्यवाद करे जाता है। ये मुझे क्या, हमें ठेला लगाने के लिए लोन मिला है। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। क्या काम करेंगे आप? यही मूंगफली का ठेला लगाते हैं, यही सामान लेकर आएंगे। कितनी राहत मिलेगी इस लोन से आपको? अजी अच्छा है, किसी से और किसी से लेते तो ब्याज ज़्यादा जाता है, इसमें कोई ब्याज नहीं जा रहा। अच्छा हुआ जो हमारा ये लोन हो गया, कारोबार में हमें थोड़ा लाभ मिलेगा उनसे। अभी रात ये पैसा मिल गया, काम बढ़ाएंगे, बच्चों को आगे लिखाएंगे इसमें। नहीं, वो अब दिक्कत नहीं पड़ेगी, अब प्रधानमंत्री दुआ से आप गरीब के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के कमिश्नर संजय चौहान ने बताया कि स्कीम का फायदा हर रेहड़ी, ठेला और पटरी वेंडर्स को मिल सके, इसके लिए नगर निगम के जरिए कई जगह कैंप लगाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर फायदा दिया जा रहा है। हमने 19,000 स्ट्रीट वेंडर्स को मैं मुरादाबाद जनपद के बारे में बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में मुरादाबाद जनपद 18वें नंबर पर ऐसे शहर के तौर पर चिन्हित हुआ है जहां स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने काम किया है। इसमें आज हमने लगभग 19,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पर चिन्हित किया है, 16,000 लोगों के आवेदन कराए हैं और 5,000 लोगों को हमने 10-10 हज़ार रुपये लोन उनके खातों में डिस्बर्स कर दिया है। आजमगढ़ में मरकजी सरकार के जरिए चलने वाले कौमी मवेशी अमराज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मवेशियों को टीकाकारी के तहत आजमगढ़ जिले में 3,26,000 मवेशियों को टीका लगाया जा चुका है। 1 अक्टूबर से शुरू हुई इस टीकाकारी मुहिम के साथ मवेशियों का आइडेंटिफिकेशन के आधार कार्ड से लिंक कर भारत सरकार के पोर्टल पर भी लोड किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के जिला चीफ वेटनरी अफसर डॉक्टर वीके सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के कौमी मवेशी अमराज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मवेशियों को संगीन बीमारियों से बचाने के लिए मवेशियों में टीकाकारी का काम किया जा रहा है, जिसमें 3 मवेशी पालने वालों के घर जाकर मवेशियों को टीका लगाने के साथ उनकी टैगिंग भी कर रहे हैं। इससे कीमती जानवरों की चोरी और कुदरती आफात में मालिकों को उससे सहूलत मिलेगी। हमारे घर सरकारी टीका लगल है, गाय है, उसमें एको पैसा ना लगल। हमारा नाम सुग्रीव है, हमारे गाय के फ्री के टीका लगल है, कोनो इंजेक्शन ना है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत
जनपद आजमगढ़ के गोवंशी एवं महेशवंशी पशुओं में टीकाकरण का कार्य 1 अक्टूबर 2020 से निःशुल्क प्रारंभ किया गया है, जो सभी के द्वार पर जाकर टीम के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 3,26,400 पशुओं का टीकाकरण कर दिया गया है। सभी पशुओं में टैगिंग भी कराई जा रही है। टैगिंग कराने से उस पशु की अपनी एक पहचान हो जाएगी और किस पशुपालक का पशु है यह स्पष्ट हो जाएगा। कभी चोरी या कोई दैवीय आपदा की घटना होती है तो उसमें उसके लिए एक सुविधाजनक रहेगा कि उसका भुगतान समय से किया जाए और चोरी गए पशु की पहचान की जा सके। मोबाइल फोन कहीं भी रख देना लोगों की आदत होती है। ऐसा करते वक्त हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं कि हम जिस जगह पर सेल फोन रख रहे हैं वो जगह साफ है या नहीं। मोबाइल फोन को यहाँ वहाँ रख देने से हम कितने संगीन मसले को दावत दे सकते हैं, आइए देखते हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है? कई बार हम अस्पताल मोबाइल फोन का लैब जाते हैं वहाँ रख देते हैं, किचन जाते हैं वहाँ रख देते हैं, टॉयलेट जाते हैं वहाँ रख देते हैं, अस्पताल जाते हैं वहाँ रख देते हैं, कूड़ेदान के आसपास भी रख देते हैं और सब जगह रखते हैं और सब लोग रखते हैं। उनमें कुछ व्यक्ति या कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कि थोड़े जो माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो इतने स्वास्थ्य के लिए उचित ना हों और ऐसे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेल फोन को हर जगह अपने साथ ले जाने से सेल फोन पर कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं और जब हाथों से उसे छुआ जाता है तो वही कीटाणु हाथों में आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करके बीमारी का कारण बनते हैं। फर्ज कर लीजिए आपने 2-3 घंटे आप ट्रैवल करा और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा, जब आप वापस आएंगे वो कीटाणु उस पे हाथ पे लगे रहेंगे, वो फिर आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे खाने पीने में मुंह के जरिए या श्वास के जरिए या त्वचा के जरिए। जैसा कि हम अपने कपड़ों को रोज साफ करते हैं, बदलते हैं, धोते हैं, उसी तरह से मोबाइल फोन को भी साफ रखना उतना ही आवश्यक है। इसको आप टिश्यू पेपर से या रुमाल से या तौलिए से कर सकते हैं साफ। उसमें थोड़ा सोप, वो जो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से एंटीसेप्टिक लोशन की इस्तेमाल नहीं जरूरत होती है, लेकिन आजकल जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आए हैं वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन का कवर दोनों साफ, सुंदर और स्वच्छ रहें। रियासत के 14 जिला अस्पतालों में मरीजों को जल्द ही डायलिसिस की सहूलियत मिलने लगेगी। औरैया, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, चंदौली, चित्रकूट, संत कबीरनगर, कासगंज, महाराजगंज, कन्नौज, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर के अस्पतालों में यह सहूलियत मुफ्त दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से हीमोडायलिसिस यूनिट तामीर किया जाएगा। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक डायलिसिस यूनिटों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है और जल्द ही इमारत की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। और अब बात अपनी हिफाजत की। कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है।
जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। नीतीश कुमार ने आज 7वीं मरतबा बिहार के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। पटना राजभवन में गवर्नर फागू चौहान ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के कानून साज पार्टी के लीडर और नायब लीडर ने भी लिया हलफ। आज नेशनल प्रेस डे है। आज ही के दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तश्कील हुई थी। उसी के एजाज में यह दिन मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया वजीर इत्तलात और नशरियात ने इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्रामों में शिरकत की। महाराष्ट्र में आज से सभी मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। मंदिर में कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के सभी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए सभी बंदोबस्त किए गए हैं। और बरेली में खुद कफील भारत स्कीम के तहत ख्वातीन को अवामी निजाम तकसीम की दुकानें अलॉट की गई हैं, जिन्हें वो कामयाबी से चला रही हैं। इससे राशन की तकसीम में हो रही गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी। और आइए आखिर में एक जरूरी पैगाम। जब भी बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब या बैग में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ मुसलसल धोएं और 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसको याद रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ मुझे दिए इजाजत। शब खैर। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए।